हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज जो आपका क्लास होने वाला है यह होने वाला है लोकसभा आयोग, निर्वाचन आयोग, राज्यसभा, बीपीएससी तैयारी 4 के लिए। यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे पहले मैंने आप सभी को 9 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया था, जो कि पॉलिटी से संबंधित है। पॉलिटी जो अभी तक बिहार में प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में, और भी जो बिहार में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुई है अभी तक, सभी में जो जो प्रश्न पूछा गया है चैप्टर वाइज मैं आप सभी को एमसीक्यू करवा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, ये क्लास मैं कुछ दिन से नहीं ले पा रहा था, क्योंकि थोड़ा मुझे प्रॉब्लम था, घर का टेंशन था, जिस वजह से कोई भी क्लास प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा था। तो 9 चैप्टर तक मैंने कंप्लीट आप लोगों को करवा दिया था। आज जो ये क्लास होने वाली है ये 10वां चैप्टर होगा, और बीपीएससी तैयारी 4 में यह चैप्टर से कम आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स, आप लोग ये मत पहले से डिसाइड कर लीजिएगा कि यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि प्रश्न कौन सा कितना इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में किस टाइप से प्रश्न को पूछा जाता है। तो आप लोग पहले ही डिसीजन मत ले लीजिएगा किसी भी चीज़ के लिए। आप लोग पहले वीडियो को देखिए, पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही कुछ सोचिएगा। आप लोग पहले सोच लेते नहीं यहाँ से तो कोई प्रश्न को पूछा ही नहीं जाएगा। आप लोग का मुझे पता है कि स्टूडेंट क्या क्या सोच सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इधर उधर मत भटकिए। जो मैं आप लोगों का तैयारी 4 से संबंधित क्लास करवा रहा हूँ सभी एनसीईआरटी बेस्ड है, और सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और फ्रेंड्स, ये जो क्लास है यह तैयारी 4 में सभी क्लास के लिए है, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य संघ राज्य क्षेत्र में डोगरी भाषा बोली जाती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह प्रश्न बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 को पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सॉल्यूशन देखेंगे कि जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्र में डोगरी भाषा बोली जाती है। इसकी लिपि का नाम टाकरी है। गुरुमुखी लिपि का प्रादुर्भाव इसी से माना जाता है। प्रारंभिक रूप से इसका विकास 10वीं तथा 11वीं शताब्दी में हुआ था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003 में इसे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैथिली भाषा के बारे में सही है? पहला है, यह बिहार की एकमात्र भाषा है जिसकी अपनी लिपि तिरुहुतिया है। दूसरा है, यह एक द्रविड़ भाषा है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। यह बिहार की एकमात्र भाषा है जिसकी अपनी लिपि तिरुहुतिया है। इसे आप याद रखिएगा। यह प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 22 को इस प्रश्न को पूछा गया है। इसका व्याख्या देखेंगे हम लोग कि मैथिली भाषा बिहार की एकमात्र भाषा है जिसकी अपनी लिपि है। इस लिपि को तिरहुता या वैदेही लिपि कहा जाता है। इसे हिंद आर्य परिवार की भाषा माना जाता है, न कि द्रविड़। यह बिहार और झारखंड राज्यों में तथा नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाती है। वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से मैथिली को 8वीं सूची में शामिल किया गया है। इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई? तो फ्रेंड्स, इसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यह प्रश्न बीपीएससी ऑडिटर प्री 2021 को पूछा गया प्रश्न है, और आपके तैयारी 4 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौरी सावंत। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मार्च 2019 में महाराष्ट्र की सामाजिक कार्यकर्ता गौरी सावंत को देश का पहला ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त किया गया, अतः विकल्प बी सही है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान दी गई है। आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह प्रश्न बीपीएससी ऑडिटर प्री 2021 को पूछा गया प्रश्न है। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। गलत भी हो रहा है फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। टेस्ट में अगर आपका गलत भी हो रहा है तो बाद में आप लोग इसको पढ़ के सुधार भी सकते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है। आप लोग को डरना नहीं है, गलत हो रहा है तो फिर भी आप लोग जवाब दीजिए, समझ के जवाब दीजिए, मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनवरी 2018। व्याख्या देखते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ जनवरी 2018 को किया गया। इसके प्रमुख तथ्य हैं, तो कौन कौन सा तथ्य है देख लेते हैं। पहला है, यह राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान का माध्यम है। दूसरा, इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है, न्यूनतम सीमा 1000 रुपये है। इसके लिए अधिकृत बैंक भारतीय स्टेट बैंक, और आगे है बॉन्ड पर, यानी कि बॉन्ड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो यह प्रश्न आप लोग बताइए, आप लोग आंसर क्या क्या होगा। ये प्रश्न को बीपीएससी AAO 2021 को पूछा गया है। आप लोग सोच के इस प्रश्न का जवाब दें कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। व्याख्या देखेंगे। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उसकी धारा 29 क के अंतर्गत किया जाता है। राजनीतिक पार्टी को अपने गठन के 30 दिन के भीतर पंजीकरण के लिए निर्वाचन आयोग में आवेदन करना होता है। आप इसे याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है? यह प्रश्न बीपीएससी हेडमास्टर 2022 को पूछा गया है, तो आपके TRE 4 के लिए भी यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। माफ करिएगा फ्रेंड्स, ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 350A। इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग सॉल्यूशन एक बार इसका देख लेते हैं। सॉल्यूशन पढ़ने से होता है फ्रेंड कि एक प्रश्न का आप जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको एक प्रश्न से कम 2 से 3 प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। देखते हैं इसमें, संविधान के 7वें संशोधन 1956 द्वारा एक नया अनुच्छेद 350A जोड़कर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में बच्चों के शिक्षा दिए जाने का राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है। यह प्रश्न आपके TRE 4 के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि खासकर मुझे लगता है यह प्रश्न PRT में पूछा जा सकता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर इस प्रश्न में बताया गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दिए जाने का
कौन सा अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको बताना अनुच्छेद 350A कौन सा संशोधन से, तो संविधान के 7वें संशोधन 1956 द्वारा। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। यह प्रश्न बिहार एपीओ प्री 2020 को पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई अखिल भारतीय सेवाओं से। व्याख्या है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312(1) के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से यह घोषित कर दिया जाए कि राष्ट्रीय हित में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित या अलग अलग एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का उपबंध कर सकेगी और इस अनुच्छेद के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी सेवा के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्ति की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी। इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह प्रश्न 66वां बीपीएससी प्री 2020 को पूछा गया प्रश्न है। आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। गलत भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप लोग सुधार कर लीजिएगा और आपको लास्ट में बताना है आपका कितना गलत हुआ और कितना सही हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324। इसे आप याद रखिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने वाली शीर्ष संस्था है। यह संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति रखता है। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ और सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह प्रश्न 2 एग्जाम में पूछा गया है। कौन कौन, बिहार सीडीपीओ प्री परीक्षा 2018 को और दूसरा बीपीएससी एई 2006 पेपर 3 में पूछा गया है। तो आपके TRE 4 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप इसे जरूर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 343। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राज्यसभा यानी राज्य भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है तथा संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप 1, 2, 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में पहचाना जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह प्रश्न 30 बिहार जे लॉ 2018 को पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी बनाम राज्य नारायण। इंदिरा गांधी बनाम
राजनारायण 1975 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशासनिक अधिकारी द्वारा चुनाव को प्रभावित करने के कारण चुनाव को अवैध घोषित किया और निर्धारित किया कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा है। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन में नहीं माना है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसलिए उत्तर में स्टार दे दिया गया है। तो देखते हैं इसका क्या आंसर। स्टार मतलब होता है फ्रेंड कि यह प्रश्न का जो आंसर होगा कुछ और होगा, इसलिए इसका सभी नंबर स्टूडेंट सभी को मिलता है। जितने भी स्टूडेंट होंगे सभी को इसका नंबर फ्री में मिला होगा। आंसर में 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को शामिल करने से मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 18 से बढ़कर 22 हो गई। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो आंसर में कहीं 22 का ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पे 22 रहता है तो हम लोग 22 का आंसर जरूर लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये इस प्रश्न के अनुसार आंसर क्या होगा जब 2003 में था, क्योंकि अभी तो मुख्य चुनाव आयोग कोई अलग है। मैं आपको बता देता हूँ उसका क्या नाम है। तो अभी प्रेजेंट में फ्रेंड्स कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी भारत में? तो ये है राजीव कुमार। क्योंकि यह प्रश्न 2003 में पूछा गया था, तो उस समय कौन थे? तो यह थे टी.एस. कृष्णमूर्ति। और अभी कौन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त? तो ये है राजीव कुमार। आप ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चुनाव आयोग को। यह प्रश्न 45वां बीपीएससी प्री 2002 को पूछा गया प्रश्न है। इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा चुनाव आयोग देता है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या 8 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह प्रश्न 45वां बीपीएससी प्री 2002 को पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। माफ करेंगे फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का उपबंध करता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों की प्रार्थना पर संसद उनके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 316(1) के अधीन भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग को संवैधानिक निकाय बनाया गया है। संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 316 के तहत राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का पद ग्रहण 6 वर्ष तथा 65 वर्ष तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य पद ग्रहण से 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की उम्र प्राप्त करने पर पदमुक्त हो जाते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा।
आगे प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यह प्रश्न 64वां बीपीएससी प्री द्वारा 18 को पूछा गया प्रश्न है। आप लोग इसका आंसर जरूर बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है तो किसे सौंपता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह प्रश्न बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्री परीक्षा 2016 को पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है तथा राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाता है अनुच्छेद 323 के द्वारा। आगे प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह प्रश्न 2 एग्जाम में पूछा गया है। पहला बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्री 2016 को और दूसरा बीपीएससी एई मेंस 2017 को पेपर 3 में पूछा गया है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 324(5) के अनुसार निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। इसे आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इतना ही प्रश्न था जो कि मैंने आप सभी को कंप्लीट करवा दिया। और आप यकीन मानिए TRE 4 में आपको यहाँ से कम 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। इसी तरह मैंने अभी तक 9 क्लास कंप्लीट करवा दिया है आप सभी के लिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देख लें, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। और फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को MCQ करवा रहा हूँ, वो भी प्रीवियस ईयर बिहार से संबंधित। ये बिहार से संबंधित प्रश्न है। बिहार में आज तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, BPSC, बिहार LDC या कोई भी एग्ज़ाम हो, जितने भी प्रश्न पूछे गए, एक चैप्टर में कितना प्रश्न बनता है, उस सभी प्रश्न को मैंने इस वीडियो में कवर कराया। लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग और राजभाषा से संबंधित जो जो प्रश्न बिहार में पूछा गया है, सभी प्रश्न को इस वीडियो में कवर किया गया है। और अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एग्ज़ाम में आपको यहाँ से कंफर्म प्रश्न देखने को मिलेगा। क्योंकि प्रश्न कहाँ से पूछेगा, आप लोगों को खुद कॉमन सेंस होना चाहिए कि BPSC में कम से कम 30 से 40% प्रश्न को रिपीट करती है। मैंने आप लोग को वीडियो एनालिसिस करके भी दिखा दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा एनालिसिस वीडियो तो चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप लोग ज़रूर देख लें। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री 9 घंटे की क्लास, मैराथन क्लास कंप्लीट हो चुका है। आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर देख लें। 9 घंटे की क्लास में मैंने 32 से 34 चैप्टर लगभग कंप्लीट करवा दिया हूँ और सभी NCERT चैप्टर ही उसमें फॉलो किया गया और NCERT प्रश्न है उसमें। और उसके बाद मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का MCQ चैप्टर वाइज आप लोगों को कंप्लीट करवाया है। मॉडर्न हिस्ट्री का जैसे मैंने थ्योरी कंप्लीट करवाया, उसके बाद मैंने आप सभी को MCQ वो भी मैराथन क्लास कंप्लीट करवा दिया हूँ चैप्टर वाइज। आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सभी का मैंने क्लास लगभग कंप्लीट करा दिया है और अभी भी क्लास चल रहा है। जैसे कि बायोलॉजी का कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी का मैंने कंप्लीट करा दिया पूरा, और पॉलिटी का, इसे आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर BPSC TRE 4 का तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अगर आपको कोई क्वेरी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न को जरूर लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स, किसी को कोई और बात करनी हो या अगर मेरे से बात करनी हो, आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आप हमें पर्सनली भी मैसेज टेलीग्राम पर कर सकते हैं। अगर आपको हमारे से बात करनी हो तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन
में दे दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप हमें व्हाट्सअप भी मैसेज कर सकते हैं, या आपको कोई और बात करना हो बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को अभी तक मैंने जितने क्लास करवाए आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहाँ पे अभी तक जितने भी क्लास करवाया गया टीआरई 4 से संबंधित सभी का पीडीएफ नोट्स ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप लोग ग्रुप को ज्वाइन अवश्य करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन अवश्य करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और जितने भी मैं क्लास आप लोगों को करवा रहा हूँ आप लोग बस कर लीजिए, आप लोग का टीआरई 4 100% कन्फर्म निकल जाएगा, यह हमारा विश्वास है। आप हमारे पे विश्वास अगर किए हैं तो जो मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ने के लिए आप ऐसे ही पढ़िए, और जितना बोल रहा हूँ जो मैं कंटेंट आप लोग को दे रहा हूँ बस इतना ही पढ़िए, आपका काफ़ी है टीआरई 4 के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।